दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। पिछली क्लास में हमने अनूप सिंह के बारे में पढ़ा था कि अनूप सिंह ने कैसे दक्षिण भारत में औरंगजेब की सहायता की थी और औरंगजेब ने उसे माई मराठब की उपाधि दी थी, या आज के समय में उसे हम परमवीर चक्र भी बोल सकते हैं। और अनूप सिंह दक्षिण भारत से बहुत सारी मूर्तियाँ लेकर आया था, तो उसने उन मूर्तियों को बीकानेर में रखवाया था। तो इसलिए उसने बीकानेर में जो 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है वो बनवाया था। फिर हमने अनूप सिंह के दरबार विद्वान पढ़े थे, बावट हो गया, कैसे वो बावट हो गया, वीरबान गार्डन हो गया, ये सब। आज हम लोग एक नया राजा पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सूरत सिंह। सूरत सिंह 1787 से 1828। तो जो सूरत सिंह था वो अपने जो भतीजा था उसके मारकर ये राजा बना था। मतलब पहले जो इसका भतीजा था वो राजा था, मतलब उसका ये संरक्षक बन गया था। उसकी उम्र कम थी तो उसका पहले तो ये संरक्षक बनता है और फिर उसे मार देता है। जो सूरत अनूप सिंह का बेटा होता है उसे ये मार देता है और फिर ये खुद राजा बन जाता है। और ये राजा बनता है तब होता क्या है कि कुछ सामंत इसको टैक्स देते हैं और कुछ सामंत इसको टैक्स नहीं देते हैं। क्योंकि इसको टैक्स इसलिए नहीं देते हैं कि जितने भी सामंत थे वो कहते हैं कि तुम अपने भतीजे को मारकर राजा बने हो, तो इस कारण हम तुम्हें टैक्स नहीं दे सकते, और इसके साथ दुर्व्यवहार करने लग जाते हैं। तो जो सूरत सिंह था उसने क्या किया, 1805 में जो हनुमानगढ़ में बटनेर किला है उस पर अधिकार कर लिया। बटनेर पर अधिकार कर लिया। और उस दिन था मंगलवार। उस दिन मंगलवार था इसलिए उसका नाम पड़ा हनुमानगढ़। हनुमान जी का वार था इसलिए हनुमानगढ़। और जो बटनेर किला था वो कभी मुगलों के पास रहता, कभी भाटियों के पास रहता, ऐसा बटनेर पर चलता रहता था। तो 1805 में फाइनली जो सूरत सिंह है वो बटनेर पर अधिकार कर लेता है। उस दिन मंगलवार था इसलिए उसे हनुमानगढ़ बोलने लग जाते हैं। अब इसके साथ सामंत दुर्व्यवहार कर रहे थे, तो एक चूरू का सामंत था शिवजी सिंह। तो जो शिवजी सिंह था वो तो उसके साथ बहुत ज़्यादा ही दुर्व्यवहार करने लग गया और इसे टैक्स देने से साफ मना ही कर दिया था। तो जो सूरत सिंह क्या करता है, इस पर आक्रमण कर देता है, चूरू पे आक्रमण कर देता है। जब ये चूरू पर आक्रमण करता है तो चूरू था उसके पास पहले तो जो गोले थे, तोप में जो गोले डाल जाते हैं वो पहले तो गोले थे धातु, जो लोहे के थे, मेटल उसके थे। लेकिन जब इनके पास धातु खत्म हो गई तब इनके पास गोले भी खत्म हो गए। तो चूरू के राजा ने क्या किया, शिवजी सिंह ने चांदी थी ना, चांदी जितने भी अपने दरबार में चांदी थी, वो जितने भी चूरू के सेठ थे उन सबसे चांदी लेके चांदी के गोले चला दिए थे। तो शिवजी सिंह ने क्या किया, चांदी के गोले चला दिए थे। शिवजी सिंह क्या करता है, चांदी के गोले चलवा देता है। किसके खिलाफ, जो बीकानेर का सूरत सिंह है उसके खिलाफ। अब आगे, और जब 1818 ईस्वी में इसने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। अंग्रेजों से संधि कर ली। अंग्रेजों की तरफ से आया था चार्ल्स मेटकॉफ, और बीकानेर से आया था काशीनाथ ओझा। अठारह में ये ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर लेता है, और अंग्रेजों की तरफ से तो आता है चार्ल्स मेटकॉफ सिग्नेचर के लिए, और काशीनाथ हो जाता है बीकानेर की तरफ से। अब जब मैं आपको मारवाड़ पढ़ा रहा था तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि 1807 में कृष्णा कुमारी को लेकर एक युद्ध हो गया था जिसे हम गिंगोली का युद्ध बोलते हैं। उस गिंगोली के युद्ध में जो सूरत सिंह है बीकानेर वाला, वह जो अमेर या जयपुर का राजा है,
आमेर या जयपुर। आमेर या जयपुर के राजा जगत सिंह द्वितीय उसकी सहायता करता है गिंगोली के युद्ध में सूरज सिंह। और जो देशनोक में करणी माता का मंदिर है, देशनोक में जो करणी माता का मंदिर है वो सूरज सिंह ने बनवाया था। और जब सूरज सिंह बीकानेर का राजा था तो जो जॉर्ज थॉमस जिसने राजस्थान को सर्वप्रथम राजपूताना कहा था, वही जॉर्ज थॉमस। तो जॉर्ज थॉमस था वो था बाड़ायाती सेनापति, मतलब ये पैसे लेता था और किसी की तरफ से भी लड़ने के लिए सेनापति के रूप में जाता था। तो ये कभी मराठों की तरफ से लड़ता था, कभी राजपूतों की तरफ से लड़ता था। तो उस टाइम जब बीकानेर पे आक्रमण किया था इसने, तो ये मराठों की तरफ से लड़ा था। तो जो जॉर्ज थॉमस है वो बीकानेर पर आक्रमण करता है जब सूरज सिंह बीकानेर का राजा था, और ये बीकानेर पर 2 बार आक्रमण करता है, 2 बार। ठीक है, तो सूरज सिंह के बारे में इतना बहुत है। अब अगला राजा रतन सिंह। रतन सिंह, तो जो रतन सिंह है वह क्या करता है, 1829 की बात है। बीकानेर के अंदर बीकानेर और इधर है बना जैसलमेर। तो हुआ क्या था, बीकानेर के अंदर एक गांव था बासनपी। जो बासनपी गांव है वहाँ पे जो ऊँट थे, उन ऊँटों को क्या करता है, जो जैसलमेर का राजा था गज सिंह और गज सिंह की सेना में यही कोई 1000-1500 लोग थे और गज सिंह था। तो वो क्या करते हैं, जो बासनपी गांव से ऊँट उठा के ले जाते हैं। तब जब ये राजा के पास आए कि हमारे ऊँट ले गए हैं, तो राजा क्या करता है, उनके ऊँटों के पीछे अपने बंदे भेज देता है 4-5 और कहता है कि ऊँटों को लेके आओ। तो ये तो 4-5 थे और ये थे 1000-1500। तो ये जो बीकानेर के अंदर ये बासनपी का युद्ध हुआ था, बासनपी का युद्ध, हुआ था। उसके अंदर बीकानेर के राजा के सेना और जैसलमेर का राजा प्लस जैसलमेर की सेना, इन दोनों के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसके अंदर जैसलमेर वालों की जीत हुई थी और बीकानेर वाले इसमें हार गए थे, और जो ऊँट है उनको ये छुड़ा नहीं पाए। तो इस युद्ध के बारे में क्यों बताया जाता है, था तो ये छोटा सा युद्ध, पर बताया इसलिए जाता है क्योंकि अंग्रेज़ों से संधि होने के बाद में और राजस्थान का किन्हीं 2 रियासतों के अंदर, मतलब राजस्थान में किन्हीं 2 रियासतों का आखिरी युद्ध यही था। उसके बाद कोई भी रियासतें आपस में कभी भी युद्ध नहीं किया था, क्योंकि जैसलमेर वालों की भी अंग्रेज़ों के साथ संधि थी, बीकानेर वालों की भी अंग्रेज़ों के साथ संधि थी। तो संधि में होता यही है कि अंग्रेज़ राजा की मदद करेंगे और राजा अंग्रेज़ों की मदद करेगा। तो इसके अंदर क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने दोनों की मदद नहीं की, ये आपस में ऐसे लड़ लिए थे, क्योंकि इधर से भी अंग्रेज़ आते, इधर से भी अंग्रेज़ आते, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए किन्हीं 2 रियासतों के मध्य अंतिम युद्ध यही था, अंतिम युद्ध। किन्हीं 2 रियासतों के मध्य अंतिम युद्ध था, वो यही था, बासनपी का युद्ध। अब इसने क्या किया, बीकानेर के अंदर एक मंदिर बनवाया, रतन बिहारी मंदिर। रतन बिहारी, रतन सिंह है उसने बीकानेर में मंदिर बनाया, रतन बिहारी मंदिर भगवान श्री कृष्ण का। रतन सिंह है उसने बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर बनवाया भगवान श्री कृष्ण का। और जो बोध गया है, बोध गया, वहाँ पे इसने और इसके सामंतों उन सब से अपने हाथ में जल लेकर ये प्रतिज्ञा करवाई कि जो कन्यावध है उस पर रोक लगाएंगे, आज के बाद कन्यावध नहीं करेंगे।
बीकानेर में प्रथम राजा जिसने कन्यावध पर रोक लगवाई वो था रतन सिंह। तो ठीक है, रतन सिंह के बारे में इतना ही। हम कल पढ़ेंगे महाराजा गंगा सिंह के बारे में। धन्यवाद। और अब पढ़ते हैं हम रतन सिंह के दरबारी विद्वान। तो रतन सिंह के दरबारी विद्वान है वो है श्यामल दास। ऐसा कहा जाता है कि जो कर्नल जेम्स टोड है वो राजस्थान के जितने भी बड़े बड़े राज्य हैं, रियासतें हैं, उनको ग्रेड दे रहा था, उनको श्रेणियों में बांट रहा था। जैसे कि बड़े बड़े राज्य कौन से हो गए, अपना मारवाड़ हो गया, आमेर हो गया और मेवाड़ हो गया, ये बड़े बड़े राज्य हैं। तो उनको वो ए ग्रेड में रख रहा था, उनसे छोटे हैं उनको बी ग्रेड में, उनसे छोटे हैं उनको सी ग्रेड में। तो ऐसा कर रहा था। तो जो बीकानेर रियासत थी उसको जेम्स टोड बी ग्रेड में रखता है। तो इस बात से रतन सिंह है वो खुश नहीं थे। तो ये क्या करते हैं, जो श्यामल दास है उनको कहते हैं कि पूरे राजस्थान को पता चलना चाहिए कि जो बीकानेर का इतिहास है वो कितना गौरवशाली रहा है और कितना बड़ा इतिहास है अन्य रियासतों की तुलना में, दूसरी जो बी ग्रेड की रियासतें हैं उनकी तुलना में। क्योंकि ये चाहते थे कि जो बीकानेर है उसको भी ए ग्रेड में रखे, लेकिन जेम्स टोड ऐसा नहीं करता है। तो ये क्या करते हैं, अपनी खुद की बीकानेर का इतिहास है अपने जो दरबारी विद्वान है श्यामल दास उनसे लिखवाते हैं। तो जो श्यामल दास है उनकी पुस्तक है, उनका नाम है बीकानेर राठौड़ानी ख्यात। बीकानेर राठौड़ारी ख्यात ये लिखाते हैं। ये राजस्थान के अंतिम ख्यात है, अंतिम ख्यात है। फर्स्ट ख्यात थी नैनश्री ख्यात और लास्ट ख्यात है श्यामल दास की बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात। तो ख्यात होता है वो तो साहित्य लिखने का एक तरीका होता है, और ये राजस्थान की अंतिम ख्यात थी। और इसके अंदर जो राव भिक्का है, राव भिक्का से जो सरदार सिंह है, सरदार सिंह तक की जानकारी है। और जो सरदार सिंह है वो रतन सिंह का बेटा है। भिक्का किसका बेटा था, जोधा का। तो जोधा के पिता रणमल से बाद में दूहड़ है, रावसिया, सबकी जानकारी इस पुस्तक में है। और बीकानेर के अंदर जो राव भिक्का है वहाँ से लेके सरदार सिंह रतन सिंह उस तक की जानकारी जो बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात है उसके अंदर है। और ये श्यामल दास द्वारा लिखी गई। वो श्यामल दास थे वो रतन सिंह के दरबारी विद्वान थे। तो ठीक है, रतन सिंह के बारे में इतना ही। बाकी हम कल पढ़ेंगे महाराजा गंगा सिंह के बारे में। धन्यवाद।